ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तत्कालीन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे बड़ा प्रोटेस्ट किया। लेकिन यदि आज की बात करें तो ये जो पहलवान हैं हरियाणा के, ये आपस में ही उलझते नज़र आ रहे हैं। जैसे बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल के एशियाई खेलों में जाने की छूट दे दी गई, तो जो विशाल कालीरमन पहलवान हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बजरंग पूनिया के खिलाफ कि मैंने सारे टेस्ट पास किए हैं, मुझे जाने का मौका मिलना चाहिए। और हरियाणा की खाप पंचायत भी इस मामले में सक्रिय रही। 24 अगस्त को एक खाप पंचायत हुई और उसके बाद में जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो कल यानी 9 सितंबर को जिंद में फिर से एक खाप पंचायत हुई। एक बड़ा बवाल देखने को मिला उस खाप पंचायत में। और जो विशाल कालीरमन के भाई हैं कृष्ण, उन्होंने बजरंग पूनिया के खिलाफ नारेबाजी भी की और आपस में काफ़ी टकराव देखने को उस पंचायत में मिला। और लास्ट में ये निर्णय हुआ कि खाप पंचायत इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेगी, कुश्ती संघ को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो पहलवान कुश्ती में अनियमितताओं को लेकर, यौन शोषण के मामले को लेकर जिन पहलवानों ने मोर्चा खोला था, अब वो पहलवान आपस में ही उलझते नज़र आ रहे हैं। इस मामले में ये बात जरूर देखनी पड़ेगी, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो। यदि बिना ट्रायल के इन लोगों ने एशियाई खेलों में जाना स्वीकार किया तो कहीं ना कहीं ये इन पहलवानों की कमजोरी दर्शाता है। जो पहलवान पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए, जिन पहलवानों ने कुश्ती संघ में इन सबको लेकर उंगली उठाई, वही पहलवान यदि ट्रायल में छूट को लेकर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उंगली उठेगी। और यही हो रहा है कि हरियाणा में दूसरे पहलवानों ने इन पहलवानों पर उंगली उठाई। और सबसे पहले मोर्चा खोला था भारतीय जनता पार्टी के नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने। और योगेश्वर दत्त ने जब इन्हें ट्रायल में छूट दी गई तो काला दिन करार दिया था कुश्ती के क्षेत्र में। और योगेश्वर दत्त के बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट में काफ़ी ट्वीट वार हुआ। और अब कालीरमन जो है, विशाल कालीरमन, उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है। तो कुश्ती में जो यौन शोषण के खिलाफ जो मोर्चा खुला था, अब पहलवानों में आपस में ये जो मोर्चा खोलने को जो देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सरकार चाह रही है, कुश्ती संघ चाह रहा है, या पहलवानों में आपसी विवाद है? क्योंकि जो निर्णय कुश्ती संघ लेगा, जो खेल मंत्रालय लेगा, वो मानना पड़ेगा। या अभी भी जो है वो कुश्ती संघ में कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, या विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को साधने के लिए गृह मंत्री के इशारे पर, खेल मंत्री के इशारे पर कुश्ती संघ ने इन खिलाड़ियों को ट्रायल में छूट दी हो। क्योंकि निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो पहलवानों का आंदोलन खड़ा हुआ था दिल्ली जंतर मंतर पर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं तीनों, और विशेष रूप से महिलाओं का मामला देखने को मिला। आरएसएस इस मामले को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रहा था, क्योंकि आधी आबादी वाला मामला है। और मोहन भागवत ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। तो ये जो जिस तरह से इन्हें साधा गया पहलवानों को, तो ट्रायल में छूट जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने दिलवाई होगी। तो यही सब वजह रही कि दूसरे पहलवानों ने अब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ मोर्चा खोला। अब देखना ये होगा कि बजरंग पूनिया और विशाल कालीरमन के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, अब एशियाई खेलों में कुश्ती लड़ने इन दोनों पहलवानों में से कौन जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।